आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे गायना अमेजन वॉरियर्स और बारबाडोस रॉयल्स के बीच ये आखिरी मुकाबला था इस लीग स्टेज का। गायना अमेजन वॉरियर्स के लिए मैच जीतना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आप टॉप 2 में पहुंच सकते हो। टॉप 2 में पहुंचे यानी कि आपके पास एक मौका होता है फाइनल में प्रवेश करने के लिए, एक और मौका ज़्यादा मिलता है। लेकिन बारबाडोस रॉयल्स के लिए मैच में कुछ खास नहीं था, बस यही था आखिरी मैच था, साफ की लड़ाई थी और यहाँ से आप जीत कर जा सकते थे। लेकिन टॉस जीता बारबाडोस रॉयल्स, गेंदबाजी करने का फैसला गायना अमेजन वॉरियर्स की जो बल्लेबाजी क्रम गया, फिर से एक और बार सैमसन को ओपन करवाने दिया और ओपन करते हुए ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे। फिर से एक और बार वही आक्रामक रवैया अपने और वहाँ पे सफल भी हुए। और कहीं ना कहीं बैन मैकडर्मट वही पहला मैच में करीबन 80 कप पारे, उसके बाद रन आउट होते हैं। इस मैच में सैमसन आते ही छक्के चौकों की बौछार करते हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया। बीच में शे होप ने भी बल्लेबाजी की, वहाँ पे जिशान मोटेरा को भी करा प्रहार किया। हर ओवर्स में छक्के चौकों की बौछार करने दिख रहे थे। वहाँ पे पार्टनरशिप्स भी ज़बरदस्त दिख रहा था। डैनियल सैम्स हो चाहे क्रिस ग्रीन हो, और वहाँ पे चौके लगा रहे थे। पावर प्ले में अच्छा खासा गया था और बाद में लगातार छक्के, एक के बाद एक छक्के डैनियल सैम्स के, या फिर वहाँ पे जिशान मोटेरा, वहाँ पे क्विंटन सैमसन एक तरफ से लगा रहे थे तो दूसरी तरफ से शाई होप और बड़े बड़े छक्के। और शाई होप की वो जो केमियो पारी थी 31 रन की, एक शानदार पारी 19 गेंदों में। हालांकि जिशान मोटेरा ने ही चलता किया शाई होप को, उससे पहले क्विंटन सैमसन ने कड़ा मुकाबला करते हुए नजर आए। प्रहार करीबन 80 की पारी, तो बेहतर एक और मुकाबले में 80 दो लगातार मुकाबले में ओपन करते हुए नजर आए। दोनों ही मुकाबले में 80 की पारी, तो कहीं ना कहीं ये गायना अमेजन वॉरियर्स के लिए प्लेऑफ में जाने से पहले एक अच्छा खासा विकल्प मिला है। और जिशान मोटेरा कहीं ना कहीं 19 वर्षीय खिलाड़ी, लेग स्पिनर, जिनको विकेट मिला है CPL में, ये एक अच्छी खासी बात है। कॉफी जेम्स ने भी गेंदबाजी तो की थी, कॉफी जेम्स को भी एक बड़ा प्रहार करते हुए नजर आया। यानी कि क्विंटन सैमसन ने जो प्रदर्शन किया, जो बल्लेबाजी का अंदाज दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं लाजवाब अंदाज और पूरी तरीके से कैरिबियाई फ्लेवर लाते हैं। फिर कहीं ना कहीं हेटमायर आते हैं, हेटमायर आकर वही अंधाधुन प्रहार करते हुए नजर आते हैं, चाहे क्रिस ग्रीन के ऊपर हो। क्रिस ग्रीन को एक रबारी शेफर्ड ने भी लगाया था, हालांकि शेफर्ड रदरफोर्ड ने ही चलता किया था क्विंटन सैमसन को, टॉप एच लगा था, वहाँ पे कैच दे बैठे। तो उसके बाद हेटमायर रुके नहीं और हेटमायर ने जो 39 गेंदों में, सिर्फ 39 गेंदों में 68 रन की पारी, जहाँ पे कुछ कैचेस भी छूटे थे, चाहे सैमसन की बात हो चाहे आप हेटमायर की बात हो, तो वहाँ पे फील्डिंग उतना खास देखा नहीं बारबाडोस रॉयल्स द्वारा। और कहीं ना कहीं ये सीज़न दर्शाता है कि ये मैच में भी जैसे प्रदर्शन रहा, इस सीज़न में भी वैसा ही कुछ प्रदर्शन रहा और बारबाडोस रॉयल्स खड़े नहीं उतर पाए। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बदलाव करने पड़ेगा अगले सीज़न अगर बारबाडोस रॉयल्स की बात करें। लेकिन क्रिस ग्रीन एक अच्छी खासी विकल्प है, लेकिन उसके अलावा शेफर्ड रदरफोर्ड का गेंदबाजी में विकल्प आजमाना, तो वहाँ पे कुछ गेंदबाजी की भी कमी दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जिशान मोटेरा कहे या फिर डैनियल सैम्स या फिर रेमन सिमन्स एक विकेट चटकाए, लेकिन सभी गेंदबाज रन्स देते हुए नजर आए। वहाँ पे सभी गेंदबाज महंगे होते हुए गए। वहाँ पे आखिर में विकेट्स भी चटकाए, लेकिन रेमन सिमन्स की बात करें, क्रिस ग्रीन, डैनियल सैम्स, तो हर ओवर में छक्के चौकों की प्रहार, यानी कि सैमसन पावर प्ले में करते हैं प्रहार, फिर कहीं ना कहीं होप आते हैं बीच में, होप आकर होप ने भी वही प्रहार करते हुए नजर आते हैं। होप सैमसन जाते हैं तो कौन प्रहार करते हैं, वहाँ पे हेटमायर, यानी कि तीनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में दिखाया उनके जो पावरफुल अंदाज है और जो पावरफुल ये बल्लेबाजी क्रम है, ये कहीं ना कहीं काम आने वाला है। खास तौर पे देखें तो प्लेऑफ में। और गायना अमेजन वॉरियर्स के पास बेहतर गेंदबाज है, जो अच्छी खासी स्पिनर, उनके कप्तान इमरान ताहिर, जो पूरी तरीके से मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशंस स्पिनर्सों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, चाहे गुदाकिस मोटी हो चाहे इमरान ताहिर हो, वो करके दिखाया। फिर कहीं ना कहीं 189 रन बनाए और पार्टनरशिप्स में भी 2 अर्शदी का पार्टनरशिप, हेटमायर शेफर्ड के बीच भी 41 रन की पार्टनरशिप। हालांकि हेटमायर 68 रन बनाकर चलते बने, आखिर में शेफर्ड रदरफोर्ड के शिकार हुए आखिरी ओवर में, वरना और भी ज़्यादा रन बना सकते थे। और जैसे कि प्रदर्शन के हेटमायर इसी के लिए ही जाने चाहते हैं, हालांकि कंसिस्टेंसी हेटमायर से चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी आ जाता है हेटमायर का, तो वो एक लाजवाब खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ के लिए भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि 190 रन का टारगेट था, ऐसा लग रहा था कि क्या बारबाडोस आखिर में जाते जाते कुछ ऐसा पारी खेल जाता है जहाँ पे याद रखा जाए। लेकिन कदीम एलिन या डिकॉक शॉट्स तो लगाए थे, चौके तो लगाए थे, लेकिन वहाँ पे ग्वेन पिटोरियस और रोमारियो शेफर्ड ने उनके ऊपर प्रहार तो किया था,
लेकिन कुछ खास अंदाज में नहीं। पहले एक आध 2 ओवर के बाद फिर कहीं ना कहीं धीमा हो गए, विकेट्स गए, पावर प्ले में 2-3 विकेट्स गंवा चुके थे, फिर से वही 190 रन की चेज में आप तो चाहते हुए देखते हैं। वहाँ पे डिवन पिटोरियस ने कदीम एलिन को चलता किया, फिर डिवन पिटोरियस ने 2-3 ओवर पावर प्ले में डाले। वहाँ पे कदीम एलिन की बात करें या फिर आपके क्विंटन डिकॉक की वही लाजवाब प्रदर्शन, और उसका लेग में कैचेस दे बैठते हैं, क्विंटन डिकॉक टॉप एज का कैच पकड़ते हैं, तो वैसा ही सिलसिला रहता है। हालांकि शमार जैसे बातें आते ही क्या खूबसूरत अंदाज में बोल्ड करते हुए नजर आते हैं किसको, वंडर डसन को, यानी कि टॉप 3 के रन्स आए ही नहीं। और वंडर डसन उतने जो माने जाते हैं जैसे कि बल्लेबाज है, वो इस कहीं ना कहीं बारबाडोस रॉयल्स की इस सीज़न के लिए कुछ खास काम नहीं है। शकीर पेरिस और शेफर्ड रदरफोर्ड के बीच एक अच्छी खासी पार्टनरशिप तो हुई थी, लेकिन बहुत ही धीमी गति से, वहाँ पे रन बॉल से भी कम अंदाज में खेले थे। बीच में एक आध चक्के तो लगा रहे थे, लेकिन कुछ खास अंदाज में तो नहीं। ना तो इमरान ताहिर शमार जोसेफ को एक चक्का लगाया था शेफर्ड रदरफोर्ड ने, लेकिन और शकीर पेरिस ने, लेकिन वही कुछ खास दिखे नहीं। और बीच के ओवर्स में एक आध ओवर्स ही थोड़े बहुत महंगे रहे। जब विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ 13 ओवर से, वहाँ पे शमार जोसेफ विकेट चटकाते हैं, इमरान ताहिर तो वहाँ पे एलबीडब्ल्यू के शिकार करते हैं शेफर्ड रदरफोर्ड। शकीर पेरिस को गुदाकेस मोती वहाँ पे जब आखिर में आते वहाँ पे गुच्छों में विकेट चटकाते शकीर पेरिस और कैच दे बैठते रॉबमन पावेल, वही कहीं ना कहीं वहाँ पे इमरान ताहिर की शिकार होते थे। कप्तान का विकेट चटकाता है, फिर क्रिस ग्रीन एक आध चौके लगाते हैं, लेकिन गुदाकेस मोती के शिकार होते हैं। तो गुदाकेस मोती बाद में गुच्छों में विकेट चटका है। कोफी जेम्स आखिर में आकर थोड़ा बहुत केमियो पारी खेलते 26 रन की, लेकिन गुदाकेस मोती वहाँ पे जिशान मोटारा को बोल्ड करते हैं, डेनियल सेम्स को बोल्ड करते हैं, और क्या लाजवाब स्पिनर से। तो गुदाकेस मोती इस सीज़न में उतना खास अंदाज में कर नहीं पाए, लेकिन अभी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यही प्रदर्शन रहा प्लेऑफ में, तो इमरान ताहिर के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और कहीं ना कहीं गुच्छों में विकेट्स गए, पार्टनरशिप से एक आध तो लगा था, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई पार्टनरशिप्स नहीं। और गुदाकेस मोती पंजा खोलते 3.2 ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट चटकाते, जबकि 2 विकेट शमार जोसेफ, 3 ओवर 8 रन 2 विकेट। और शमार जोसेफ एक ज़बरदस्त पॉइंट से दौड़कर जो पीछे भागकर जो कैच पकड़ते, लगभग क्रिस गिन का उम्दा किस्म का कैच। तो कहीं ना कहीं ये फील्डिंग में भी ज़बरदस्त है, गेंदबाज भी ज़बरदस्त है। तो कहीं ना कहीं शमर जोसेफ, ड्वेन पिटोरियस 2 विकेट चटकाते, तो बेहतर रहा है गयाना अमेजन वॉरियर्स का, जिसमें से कोई कंपटीशन ही नहीं दिखा। बारबाडोस के 125 पर ऑल आउट हो जाते, 190 का पीछा करते, पावर प्ले में 3 विकेट गंवा जाते टॉप के तीनों बल्लेबाज, और उसके बाद अपने आप को दिक्कत में बताए। भले शेफर्ड रदरफोर्ड 27 रन बनाते हैं, लेकिन कुछ खास छाप नहीं छोड़ते। वही कॉफी जेम्स ने आखिर में कुछ चौके छक्के लगाए, वही थोड़ा बहुत एंटरटेन किया क्राउड को। बाकी गयाना अमेजन वॉरियर्स बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जीते, 125 को ऑल आउट, यानी कि 64 रन की एक बहुत ही ज़बरदस्त जीत गयाना अमेजन वॉरियर्स द्वारा। और ये जीत ही नहीं, टॉप 2 में भी प्रवेश कर चुके हैं। तो ये लीग स्टेज का यहाँ पे कारवा ख़त्म हो जाता है। अभी फ़िलहाल प्ले ऑफ की जद्दोजहद लगे रहेंगे, आखिर में कौन फाइनल में प्रवेश करता है। सैन लुसिया किंग्स पहले पैदान पे ख़त्म करते हैं, दूसरे पैदान पे गयाना अमेजन वॉरियर्स, तीसरे पैदान पे ट्रिनिडाद यूनाइटेड, और चौथे पे है एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स। तो कहीं ना कहीं प्ले ऑफ का मैचेस भी होगा 17 तारीख को। सभी प्लेऑफ के मैचेस सभी सुबह 5:30 बजे भारतीय समय अनुसार। और कहीं ना कहीं पहला मुकाबला होगा एलिमिनेटर ट्रिनिडाद यूनाइटेड बनाम एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स। 18 तारीख को होगा सैन लुसिया किंग्स और गयाना अमेजन वॉरियर्स। एक अच्छी बात है गयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए कि सभी मैचेस गयाना में ही होने वाले, तो क्या अपना होम एडवांटेज ले पाएंगे, वो एक दिलचस्प रहेगा। और आखिर में कौन खिताब उठाता है, और कहीं ना कहीं सैन लुसिया किंग्स या गयाना अमेजन वॉरियर्स कौन फाइनल में प्रवेश करता है, वहाँ पे निगाहें रहेंगे। तो अभी के लिए इतने, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।